नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सूर्या प्रजापति, आप देख रहे हैं सूर्या इन्फो। पिछले सैटरडे हमने आपको जोधपुर के तखत सागर की पहाड़ियों पर स्थित सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन करवाए और आज हम आपको सेकंड पार्ट में वहां की गुफाएं भी दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। सिद्धनाथ महादेव श्री दादा दरबार मंदिर का ये सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने संत नारायण स्वामी और नेपाली बाबा के बारे में बताया था। इस मंदिर के सभी समाधि स्थल और जलती धूनी के दर्शन भी करवाए थे, जहां पर हर मनोकामना पूरी होती है। और आज हम यहाँ की गुफा, जो कि 800 से 1000 साल पुरानी बताई जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। इस गुफा में कई साधु महात्माओं ने तपस्या की थी और तपस्या भी इतनी कठिन थी कि साधु महात्मा कई कई दिन तक भूखे प्यासे तपस्या में लीन रहते थे और उस कारण कई महात्माओं को चूहे कुतरते रहते थे और चींटियां काटती रहती थी, पर उनकी घोर तपस्या लगातार चलती रहती थी। उन महात्माओं को पता भी नहीं चलता था कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा था। कहा जाता है कि एक महात्मा समाधि में इतने लीन थे कि उस अवस्था में ही उन्हें शेर आके खा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई संतों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर इस भूमि पर तपस्या की है। तो ऐसी तपोस्थली है ये, जिसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। इस गुफा का प्राकृतिक दृश्य और चमत्कारिक रूप अगर देखना चाहते हैं तो सावन के महीने में यहाँ आके दर्शन करना बहुत ही आनंददायक होता है। सुना है सावन के महीने में यहाँ कई प्रकार के छोटे बड़े झरने देखने को मिलते हैं और गुफा में जो स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पर प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक के साथ में दूध की धार बहती रहती है। सिद्धनाथ महादेव श्री दादा दरबार मंदिर सबसे ज़्यादा शिव ज्योतिर्लिंगों वाला मंदिर है। इस गुफा को नेपाली बाबा ने खुद पत्थरों को तोड़ तोड़ कर बनाया था। गुफा में जितने भी शिवलिंग है वो सभी स्वतः प्राकृतिक रूप से निकले हुए शिवलिंग है। कहा जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग हमेशा एक से नहीं रहते, कभी 11 दिखाई देते हैं तो कभी 12। इसके अलावा गुफा में प्राकृतिक रूप से पत्थर का बना गाय का थन की आकृति का लटकता शिवलिंग है, जिसमें से लगातार दूध निकलता रहता है। और इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 2 शिवलिंग पास पास जुड़े हुए हैं, जो स्वयंभू है, जिन्हें शिव और पार्वती की जोड़ी के रूप में पूजा जाता है। अब यहाँ के प्रसाद की बात करें तो यहाँ पर फ्री में साल भर आप भोजन प्रसादी ले सकते हैं और यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। यहाँ कई भक्त रोज आकर अपनी सेवा देते हैं ताकि आने वाले यात्रियों के भोजन और ठहरने के लिए बिस्तर की व्यवस्था की जा सके। अब बात करते हैं इस मंदिर में होने वाले मेलों के बारे में। तो गुरु पूर्णिमा और सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और मेले में जगह जगह से बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा इस मंदिर में आते हैं और अपना योगदान देते हैं। और साथ ही इस शहर के रहने वाले जो भक्तगण हैं वो मेले के अवसर पर आकर श्रमदान करते हैं ताकि आने वाले यात्रियों के लिए हर प्रकार की वो सुविधा उनको दे सके। मेले के अवसर पर बाहर से आए भक्तों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं की जाती है। उनके रहने का इंतज़ाम किया जाता है, उनके भोजन का इंतज़ाम किया जाता है और महाआरती के साथ सहस्त्र घट होता है, जिसमें 1008 घड़े दूध से शिवलिंग का अभिषेक होता है और बहुत सारे रुद्राक्ष से रुद्राक्ष अभिषेक भी होता है। और साधारण दिनों में सुबह की आरती 5:30 बजे और शाम की आरती 6 बजे होती है।
तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी इस मंदिर के बारे में। अब आप अपने सहूलियत के अनुसार यहाँ आकर सिद्धनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ में हम आते रहेंगे। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।